वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवरीवन। आज मैं बात करने वाली हूँ हाउ टू राइट असाइनमेंट्स। अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं जिसके लिए आपको असाइनमेंट्स की ज़रूरत है तो हाउ टू राइट इट। ये है हिंदी की असाइनमेंट LPU के द्वारा। अगर आप MA कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो उनके असाइनमेंट्स कुछ इसी प्रकार रहती हैं। और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ की जो असाइनमेंट्स हैं ऐसे जाती हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि जैसे ये हमारे पास A4 शीट है, तो इसके ऊपर कितनी जगह पे, कितनी स्पेस पे हमने लिखना है और ऐसा क्या करना है कि हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएं। तो जो पहली चीज़ है वो ये है कि आप ब्लू एंड ब्लैक दो तरीके के पेन यूज़ कर सकते हैं ताकि जो आपकी हेडिंग्स हैं वो अलग नज़र आएँ और जो आप पॉइंट राइट करें वो अलग नज़र आए। दूसरा, आपने जो क्वेश्चन है उसके जैसे पार्ट होते हैं। मान लीजिए इस क्वेश्चन में पहले पूछा गया है भान भट्ट की आत्मकथा उपन्यास की पात्र योजना पर प्रकाश डालिए। ये इसका पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 इसमें आ गया इस उपन्यास का नायक कौन है और क्यों। आप पेज फिल कर देते हैं कई बार कुछ, तो फिर जो दूसरा पार्ट है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो हमने इतनी डिवीज़न पहले ही कर लेनी है कि मेरा पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों आ जाएं। आप इसको लिखने के से पहले उस तरीके की योजना पहले ही बना लें कि वो दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाएं। जैसे मैंने पात्र लिखे हैं, तो पात्र लिखने के पहले जैसे इनके बारे में वैसे तो बहुत ज़्यादा लिखा जा सकता था, पर मैंने क्या किया, मेन पॉइंट उठाया और वो लिख दिया। और फिर उसका आंसर दिया नायक कौन और क्यों, उसका आंसर दिया। उसके बाद निष्कर्ष भी लास्ट पे लिखना ज़रूरी है। इन्हीं सभी रीज़न्स की वजह को देखते हुए हमारे मार्क्स अच्छे आते हैं। अगर हमने इनमें से एक भी पॉइंट मिस कर दिया, आंसर को अच्छे से अटैम्प्ट नहीं किया, या अदर शीट और लगा दी, जितनी उन्होंने बोला है उससे ज़्यादा लगा दी, तो भी हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और हमारी हैंड राइटिंग ऐसी होनी चाहिए सो साफ़ सुथरी हो, अच्छे से समझ आती हो। बीच में जैसे एक पॉइंट ख़त्म हुआ तो ज़्यादा फिल करने के चक्कर में ये नहीं कि यहीं से सेकंड स्टार्ट कर दिया। हम स्पेस छोड़ें, प्रॉपर हेडिंग्स प्रॉपर दें, उनके नीचे पेंसिल से या पेन से अंडरलाइन कर दें ताकि वो हाईलाइट हो जाए, अच्छे से दिखे भी यहाँ से पॉइंट ख़त्म हो रहा है और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बहुत ज़्यादा खिचड़ी जो है वो पेज के ऊपर ना पकी हो, साफ़ साफ़ और खुली, बहुत ज़्यादा खुली भी नहीं पर साफ़ साफ़ राइटिंग हो। तो आई होप आपको ये मेरी चीज़ें पसंद आई होंगी कि क्या क्या कवर करना एक असाइनमेंट में ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।